सभी को मेरा नमस्कार। मैं नव्या गुप्ता कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बाल श्रम अक्षम्य अपराध। यह कहानी सिर्फ एक छोटी बच्ची की नहीं, यह उन लाखों बच्चों की आवाज़ है जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार और आंखों में सपनों की जगह थकान है। बचपन ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन जब उसी बचपन पर मजबूरी और गरीबी का ताला लग जाए तो वही एक अपराध बन जाता है, अक्षम्य अपराध। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और खुले आसमान वाला, जहां रहती थी एक छोटी सी बच्ची रानी, सिर्फ 10 साल की, बड़ी मासूम, मीठी मुस्कान और सब नीली आंखों वाली। लेकिन सपनों को उड़ान हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी उन्हें धरती से बांध दिया जाता है। रानी के पिता बीमार थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और मजबूरी ने रानी के हाथों से गुड्डे गुड़ियों को छीनकर पकड़ा दिया ईंटों का बोझ। इसलिए रानी स्कूल नहीं जाती थी, वह ईंटों के भट्टों पर काम करती थी। जिन छोटे छोटे हाथों में आज किताबें और खेल खिलौने होने चाहिए थे, अब उनमें ईंटों का दर्द है। वह रोज रास्ते में देखती यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों को स्कूल जाते हुए, खेलते, हंसते और किताबों का बैग झुलाते हुए। वह उन्हें देखकर रुक जाती, कभी मुस्कुराती तो कभी उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? माँ की आंखें भर आई और उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सपने अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी हालत उन्हें पूरा करने की नहीं। रानी समझ गई और वह चुप हो गई। एक दिन भट्टे पर काम करते करते उसके हाथों से ईंट गिर गई। मालिक ने डांटते हुए कहा, अगर काम नहीं होगा तो शाम का खाना भी मत मांगना। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसी शाम भट्टे पर शिक्षा समिति से सीमा दीदी आई। उन्होंने रानी के हाथों में छाले और आंखों में चमक देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें स्कूल भेजूं तो क्या तुम मन लगाकर पढ़ोगी? रानी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, हाँ दीदी, बहुत मन से। शिक्षा समिति के तहत सीमा दीदी ने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में कराया। उसे फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें और दोपहर का खाना मिलने लगा। अगले दिन जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तो मानो उसे लगा उसने अपना पूरा आसमान पहन लिया हो। कक्षा में बैठना, सवाल पूछना, कविताएं सुनना और नए दोस्त बनाना, मानो उसके लिए तो किसी सपने से कम ही नहीं थे। रानी बड़ी होशियार थी, वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने अपना शिक्षा प्रशिक्षण पूरा किया। क्या आप जानते हैं, रानी आज एक अध्यापिका है और वह बाल श्रम जैसे कलंक को धोने का काम कर रही है। वह आज उन बच्चों को पढ़ाती है जिन्हें कभी समाज मजबूरी में धकेल देता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस बच्ची के हाथों में पहले ईंटों का बोझ हुआ करता था, आज उन्हीं हाथों में चौक है। अंततः मैं अपनी कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि बाल श्रम सिर्फ कानून के खिलाफ अपराध ही नहीं, यह बचपन की हत्या है। हर बच्चे का हक है पढ़ना, खेलना और सपने देखना, और छोटे हाथों में बोझ नहीं, सपनों का उजाला अच्छा लगता है। धन्यवाद।